दोस्तों, बॉबी देओल ने खोला बॉलीवुड के डार्क साइड का राज। और बॉबी देओल ने ये भी बोला कि कैसे बॉलीवुड लोगों का ब्रेन वॉश करता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड में ये उनका डार्क सीक्रेट या बॉलीवुड का जो कालाई सच है, उसके बारे में काफ़ी चर्चा होती रही है। काफ़ी लोगों ने आरोप भी लगाया है कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार, कि उनके साथ कैसे, छोटे स्टार के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। अगर कोई एक्टर जो है उसके बुरे दिन आते हैं, फ्लॉप पिक्चरें हो जाती हैं, तो उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। या ऐसे भी सुनने में आता कि कई ऐसे जो एक्टर होते हैं जो किसी, बोल सकते हैं, ग्रुप के मेंबर नहीं होते। एक बॉलीवुड में एक ग्रुप है, सो कॉल्ड ग्रुप, अगर उससे हट के काम करना चाहते हैं, उसके हट के रहना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनको पिक्चरों में काम नहीं मिलता, उनके लिए फ़ोन किया जाता है कि उनको काम ना दिया जाए। इस तरह के चर्चाएं आपने सुनी होगी, और काफ़ी ये छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि बॉबी देओल ने इसके बारे में बोला, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार हैं और एक बहुत बड़े फैमिली से आते हैं। अगर उन्होंने ऐसा बोला तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि तब ऐसे स्टार जिनकी इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होती होगी, तो उनके साथ क्या क्या होता है। तो आज मैं इस वीडियो में ये सब बताऊंगा कि बॉबी देओल ने और क्या क्या बोला है अपने इस इंटरव्यू में, और क्या क्या बॉलीवुड की जो काली सच्चाई है उसके बारे में उजागर करने का प्रयास किया है। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है। मैं हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं, चाहे वो मेरे लिए आप मेरे अगेंस्ट में बोलते हो या मेरे सपोर्ट में बोलते हो। मैं हर आपके कमेंट, आपकी भावनाओं का कद्र करता हूं और उसी हिसाब से जवाब देने का प्रयास करता हूं। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करें। बॉबी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में, जो अभी फिलहाल का इंटरव्यू है, उसके अंदर उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये उजागर करने का प्रयास किया कि बॉलीवुड का डार्क साइड क्या है। उन्होंने बोला, कभी कभी आप खो जाते हैं। इंडस्ट्री जिस तरह से आप पर प्रतिक्रिया करती है, उसकी वजह से आप आगे बढ़ने के लिए बेहद ही आसान और सुरक्षित रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं या चुनते हैं। आप चुनौतियों को लेना नहीं चाहते, क्योंकि आप खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहते जो आपके आरामदायक जोन से बाहर हो। मतलब जब व्यक्ति का जीवन या फिल्म एक्टर का जो लाइफ, जो उसकी पिक्चरें फ्लॉप होने लगती है, तो वो एक आरामदायक जोन में चला जाता है और वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता। तो वो इस पे बोलते हैं और आगे बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा होता है। ये बहुत बड़ा बात हो रहा है कि जब आप कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाते हैं, आपकी पिक्चरें नहीं चल रही होती है, तो आपको समझ में नहीं आता क्या करूं, और आप पड़े रहते हैं घर में। जो कि बॉबी देओल एक टाइम में वो ऐसा कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि ड्रिंक करते थे, पड़े रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। उस टाइम के बातों को उन्होंने दोहराया इनडायरेक्टली, और उन्होंने बोला कि तब लोग ब्रेन वॉश करते हैं, और लेकिन ऐसा ही होता है। वो आगे बोलते हैं कि ब्रेन वॉश लोग कर रहे होते हैं और ऐसा ही होता है। यह कुछ ऐसा है जो दुखद है, जो अभिनेताओं के साथ होता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि केवल मेरे साथ होता है, जितने भी एक्टर हैं उनके साथ ये किया जाता है, प्रयास किया जाता है। बॉबी ने आगे कहा, मैं सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मैं इससे बाहर निकलने में कामयाब हो पाया। हालांकि बहुत सारे अभिनेता ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अभी भी इससे संभल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैंने कर लिया। अब मैं पूरी तरह से चीज़ें बदल गई है। मुझे लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म ने हर एक अभिनेता को अलग अलग तरह के किरदार निभाने का मौका दिया। लोगों ने उनके अभिनय को देखा और पसंद भी किया। अब यहाँ पे बॉबी देओल जब OTT की बात करते हैं, तो उन्होंने उस दिन का बारे में बताया जब उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन आश्रम उनके झोली में आया और एक नेगेटिव कैरेक्टर था। लेकिन उस समय बॉबी देओल के पास काम नहीं था, और उन्होंने इस काम को स्वीकार किया, जिससे उनके जीवन में OTT में जो आश्रम हिट हुई और लोगों के घर घर तक पहुंची आश्रम की कहानी, और लोगों ने बॉबी देओल को इस किरदार में पसंद किया। उनको अवार्ड भी मिले, काफ़ी मतलब चली वो OTT पे। तो उस वजह से उनको लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया।
तो अब इस तरह बोलते हैं बॉबी देओल की, उन्होंने अपने भावनात्मक पहलू के बारे में भी बताया कि उन्होंने कहा काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने पर खुशी के आंसू आना एक स्वाभाविक है और समझ में आने वाली प्रतिक्रिया है। बॉबी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मेरा पूरा जो परिवार है बेहद भाविक है, सभी देओल पुरुष होते हैं, हम इसके बारे में शर्मिंदा नहीं है। ये एक भावना है, मतलब कई बार क्या होता है ना कि लोग भावनात्मक रूप से आंसू निकल जाना या मतलब ब्रेकडाउन हो जाना उसको लोग कमजोरी मानते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। आपने नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी देखा होगा, वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि आदमी वीक है, एक भावना ही ऐसी होती है जो इंसान को इंसान बनाती है। अगर आपके अंदर भावना नहीं है, आप किसी व्यक्ति के लिए अगर आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है कि इंसानियत का, तो फिर आप इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो आगे बोलते हैं कि यह एक भावना है, बस वहाँ से दिल से है। मुझे लगता है कि हर कोई होता है, बस यह है कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। देओल भावुक लोग हैं, हम इस तरह से खुश हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी भावनाओं को उजागर किया और ये भी बताया कि कैसे बॉलीवुड में जो आदमी असफल होता है, चाहे वो किसी भी बड़े बोल सकते हैं बैकग्राउंड से आता हो, और नए जो स्टारडम है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो सोचिए कि उनके साथ क्या किया जाता है। उन्होंने ये भी बोला कि मैं तो अभी निकल गया हूँ, लेकिन अभी भी कई लोग इस फेज से गुजर रहे हैं या इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो आप ये मानिए कि जब मेरा कहना कि बॉबी देओल जैसे इतने बड़े बैकग्राउंड के लोग, जिनका इतना फिल्मी बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, धर्मपाल जी के बेटे हैं, उसके बाद उनको ये सब झेलना पड़ रहा है या इस चीज़ का फेस करना पड़ा, तो आम जो एक्टर हैं जो स्ट्रगल करके आते हैं, जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, उनके साथ क्या होता होगा। ये हमेशा से उजागर होता रहा है बॉलीवुड में। तरह तरह के ऐसे कितने आपको देखने जाऊं तो कितने लोगों का नाम ले सकता हूं मैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने उर्फी जावेद के बारे में भी एक वीडियो बनाया था, और उसके बाद पंचायत में एक्ट्रेस हैं उनके बारे में भी बताया था कि उन्होंने भी इस बात को बताया कि कैसे उनके साथ सेट पे किस तरह से व्यवहार किया जाता था। मतलब यहाँ तक बोला कि उनको तो कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता था। तो मतलब इस तरह का जो ब्लैक साइड है, डार्क साइड है बॉलीवुड का, तो बॉबी देओल ने इसको उजागर किया और मैंने सोचा कि आप लोगों को जानना चाहिए, शेयर किया आप लोगों के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी इस तरह से अगर कोई फिल्म लाइन से जुड़ा हो और इस तरह का फेस करना हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं अपने वीडियो में ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।